ये समय वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का समय, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। इसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर कि एक पूरी दुनिया रह रही थी। स्पेसशिप के ऊपर रहने वाले लोग अपने गार्बेज को, यानी कि अपने कचरे को नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है। वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नई बॉडी दे देता है और फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि एक लड़की होती है, और वो इस नई बॉडी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई और मैं कहाँ से आई हूँ। लेकिन डॉक्टर को ये बात खुद भी नहीं पता होती, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तब भी जिंदा था, यानी कि वो एक्टिवेट था, इसलिए हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर कर दिया, यानी कि तुम्हें एक नई बॉडी से जोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट को बाहर की दुनिया दिखाता है और वो रोबोट उस सिटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या है, क्या ये भी कोई दुनिया है। इस पर डॉक्टर से बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गई थी और इसका नाम स्काई सिटी है। डॉक्टर उसे बताता है कि स्काई सिटी में ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि स्काई सिटी में अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी वो डॉक्टर उसे एक नाम देता है। वो कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना ये नया नाम सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि धरती पर रहने वाले सारे लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद अलीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है। इस लड़के का नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी और वो काफ़ी पावरफुल थी। ह्यूगो और एलिटा काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनके पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ था। जिसके बाद अलीटा सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे होते हैं, यानी कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि शायद डॉक्टर ही है। एक दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, क्योंकि वो दोनों अलग हो गए थे। अब हम ये देखते हैं कि जो बॉडी असल में डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो उनकी बेटी की बॉडी है, क्योंकि उनकी बेटी अब मर चुकी है, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है, क्योंकि यह गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो ये गेम काफ़ी अच्छे से खेल लेती है और अलीटा ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जो कि एक बिल्डिंग की छत होती है जहाँ से सारी सिटी दिखाई देती है, और उस जगह से स्काई सिटी भी काफ़ी नज़दीक से दिखाई देती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पाइप भी होता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि स्काई सिटी से धरती तक सारा सामान इसी पाइप के ज़रिए ही आता है, और वो ये भी कहता है कि वो स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है और एक दिन वो वहाँ ज़रूर जाएगा। इसके बाद अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है। इस पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि असल में डॉक्टर ने उसे गार्बेज से ही उठाया था, जो कि स्काई सिटी से आता है, तो वो स्काई सिटी से ही आई है। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी होती है। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनके पीछे पीछे उनका पीछा करने लगती है। अब अलीटा को पता लगता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि डॉक्टर एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं, और फिर उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बदले काफ़ी अच्छी अमाउंट मिल जाती है। अब अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है। यही वो किलर होता है जो सिटी में रहने वाली सारी लड़कियों को मार रहा होता है।
लेकिन अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि वो वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी किलर को मारने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा उस किलर के सर को लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने और उनकी बेटी को उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को अपने रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे ही तोड़ दिया और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर है। वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि डॉक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। और फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। तो वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है। इस पर वेक्टर उस रोबोट को बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए, लेकिन वो रोबोट वेक्टर को कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। अब वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें उस बच्ची को मेरे सामने लेकर आना है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले आता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो भी इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को शिप भी दिखाने ले जाता है और उसे बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है। अलीटा उस शिप को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और इसीलिए वो पानी में जंप करके उस शिप के अंदर चली जाती है। अलीटा को वहाँ पर एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। अलीटा डॉक्टर से कहती है कि मेरी बॉडी के साथ इस बॉडी को रिप्लेस कर दे, यानी कि मेरे सर के साथ इस बॉडी को अटैच कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है और इसमें बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी मैंने तुम्हारे साथ लगा दी तो तुम बहुत पावरफुल बन जाओगी और ख़तरनाक भी, इतनी खतरनाक कि तुम सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी और लोगों को मार दोगी। डॉक्टर के मना करने से अलीटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद अलीटा सीधा फैक्ट्री जाती है। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंट। इसके बाद वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर बहुत सारे वॉरियर हंटर्स होते हैं और वहाँ जाकर अलीटा सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही रोबोट वो किलर है जो कि सिटी की लड़कियों को मार रहा है। ये सुनकर उनमें से एक वॉरियर हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे बहुत मारती है और उसे पीछे गिरा देती है। ये देखकर वहाँ पर बाकी सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि अब से बहुत बड़ा हो गया होता है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा भी उस पर करती है और वो रोबोट बचने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है, लेकिन अलीटा भी उसके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड जगह पर चली जाती है और वहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन एंड में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने में वहाँ पर वो डॉक्टर और ह्यूगो आ जाए जो कि उस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं और उसे मार कर उसकी बॉडी को जला देते हैं। लेकिन जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर अलीटा को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उस बॉडी को जो कि अलीटा को शिप से मिली थी अलीटा के सर के साथ जोड़ देते हैं। अगली सुबह जब अलीटा उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है क्योंकि अब उसकी बॉडी बहुत पावरफुल थी और वेपन्स वाली थी और उस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती थी और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो अलीटा की नई बॉडी को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है
के बाद ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन हर इंसान को वहाँ जाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस को जीत कर। बाद अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो, इसे सेल कर देना, जिसके तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि वो बहुत पावरफुल होता है। और ये दिल इतना पावरफुल होता है कि इससे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो उस दिल को लेने से इनकार कर देता है। पास रखो, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो उसे कहता है कि तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसे जीत सकती हो। और वो कहता है कि अगर वो रेस जीत गई तो वो दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है, रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो उन सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मारा तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा। स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम उस हंटर को देखते हैं, मारा था। वो अलीटा से अपनी इंसल्ट के लिए बदला लेना चाहता था और वो ये बदला ह्यूगो से लेना चाहता था। वो एक आदमी को मारकर उसका सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है, क्योंकि अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसलिए वो अब किलर था। इसके बाद हम अलीटा को देखते हैं, जिसने कि रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस शुरू होने वाली थी। रेस शुरू होते ही सारे किलर्स अलीटा को मारने की कोशिश करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं होती और वो भी उन सब पर अटैक करती है और उनको एक एक करके मारने लगती है। लेकिन तभी अलीटा को ह्यूगो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो हंटर उसके पीछे पड़ा और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है और उस हंटर को बहुत बुरी तरह से मारती है। लेकिन पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारने के लिए उस पर एक रिवॉर्ड भी रख दिया जाता है। तभी ह्यूगो को मारने वहाँ की पुलिस आ जाती है। सबका मानना है ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना ज़रूरी है, इसलिए सारे लोग मिलकर अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, लेकिन वो हंटर ह्यूगो को एक तलवार से मार देता है। इसके बाद ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि वो उसके सर के साथ एक नई बॉडी लगा देंगे और उसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी में बदल देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब बदल गई थी और अच्छी बन गई थी, और वो ऐसा इसीलिए करती है कि ह्यूगो फिर से ठीक हो जाए, और अलीटा ऐसा ही करती है। पहले वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबको दिखा देती है, लेकिन बाद में वो ह्यूगो वहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक नई बॉडी लगा देते हैं। इसके बाद ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद अलीटा और ह्यूगो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एक रोबोट वाली बॉडी थी। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और उन्हें धोखा देता है। वो सबको कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें स्काई सिटी में पहुंचा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्काई सिटी में कोई भी नहीं सकता। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो वहाँ पैदा हुआ हो, और वही वहाँ जाकर रह भी सकता है। और इस सिटी से भी वहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, नहीं तो वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। अब डॉक्टर अलीटा को बताता है मेरी वाइफ तो स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और वो यहाँ धरती पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर यहीं पर ही बस गए। ये सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अब अलीटा सीधा फैक्ट्री में जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही वेक्टर की सारी मशीनें अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा की बॉडी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए वो सारी मशीनों से लड़ लेती है और उन्हें एक एक करके मार देती है। अब सारे रोबोट्स और मशीनों से लड़ने के बाद और उन्हें मारने के बाद अब अलीटा वेक्टर के पास जाती है
उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे कि अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी फिर वापस आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो कि 300 साल पहले हुआ था। उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मर जाते हैं और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया जाता है। अब अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का माल रहा है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और अब अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को जान से मारना है। ये सब याद करके अलीटा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वेक्टर का रोबोट उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अलीटा एक तलवार निकालती है और उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद अलीटा उसी तलवार से वेक्टर को भी मार दी। लेकिन तभी अलीटा को डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ह्यूगो खुद पाइप्स पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो के पीछे और उसे जाकर बताती है कि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, वो दोनों इसी दुनिया में साथ साथ रह सकते हैं। ये सुनकर ह्यूगो अलीटा की बात मान लेता है। लेकिन स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है और वो उन पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे कि ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में ही अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब अलीटा ये डिसाइड कर लेती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उस स्काई सिटी के मालिक को मारेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अलीटा काफ़ी दुखी हो जाती है और अब हम देखते हैं कि अलीटा को रेस भी जीत चुकी है और अपनी तलवार निकालकर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है। वो स्काई सिटी के मालिक से कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए। और ऐसे ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।